संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक और ओपेक प्लस से खुद को अलग कर लिया है। ओपेक एक ऐसा समूह है जिसमें वो 1967 में शामिल हुआ था। साल 2025 में वो सऊदी अरब और इराक के बाद ओपेक का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक और तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक था। दूसरे शब्दों में यूएई ने 2025 में 3.12 मिलियन बैरल प्रतिदिन यानी 3.12 एमबीडी कच्चे तेल का उत्पादन किया था और 2.88 मिलियन बैरल प्रतिदिन यानी 2.88 एमबीडी निर्यात किया था। अमीरातियों ने साफ तौर पर खुद को उत्पादन संबंधी उन प्रतिबंधों से आजाद करने की कोशिश की है जो मुख्य रूप से इस समूह के प्रमुख उत्पादक सऊदी अरब द्वारा निर्धारित किए गए हैं। पर्याप्त अतिरिक्त क्षमता के साथ अमीरातियों का मानना है कि निर्यात बढ़ाने के लिए स्वायत्तता उनके लिए बेहतर और मुफीद है। कच्चे तेल का निर्यात एक ऐसी क्षमता है जो अब होर्मुज जलडमरू मध्य के दरअसल बंद होने से बाधित हुआ है। होर्मुज जलडमरू मध्य की बंदी ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद तेल की आपूर्ति में इतिहास का सबसे बड़ा खलल है। यूएई के इस ऐलान के बाद ब्रेंट क्रूड की कीमतों में मामूली बदलाव आया। इससे पता चलता है कि इस जलडमरू मध्य संकट का बाजार पर कितना गहरा असर पड़ रहा है। लेकिन विश्लेषकों का अनुमान है कि चाहे जलडमरू मध्य को फिर से खोलकर या होर्मुज को बाईपास करने वाली पाइपलाइन के जरिए ज्यादा कच्चे तेल की आपूर्ति करके एक बार जब यूएई इस संकट से उबर जाएगा तो वो कच्चे तेल के उत्पादन को लगभग 10 लाख बैरल रोजाना के स्तर तक बढ़ा सकता है। जहां ओपेक के अगुवा सऊदी अरब ने ज्यादा आपूर्ति को लेकर सतर्कता बरती है और कीमतों को ऊंचा बनाए रखने की कोशिश की है, वहीं यूएई ने लंबे समय से राजस्व बढ़ाने के लिए ज्यादा उत्पादन पर जोर दिया है। यूएई बढ़े हुए राजस्व का इस्तेमाल एआई से जुड़े बुनियादी ढांचे और अन्य विविधीकरण परियोजनाओं में करना चाहता है। यूएई के इस कदम में जो एक बात अनकही है वो ये कि वो खाड़ी देशों के तेल एवं सैन्य ठिकानों पर ईरान के मिसाइल और ड्रोन के हमलों का जवाब देने में इस पूरे समूह के समन्वय की कमी को लेकर निराश है। ईरान भी ओपेक का सदस्य है। यमन और सूडान में विदेशी हस्तक्षेपों के मुद्दे पर भी अमीरातियों और सऊदी अरब के बीच तीखे मतभेद रहे हैं। यूएई अधिकांश खाड़ी देशों के बनिस्बत इजराइल के साथ घनिष्ठ रिश्ता चाहता है, जबकि इजराइल द्वारा गाजा में किए गए नरसंहार और ईरान एवं लेबनान पर किए गए हमलों के मद्देनजर खाड़ी देश उसके साथ रिश्तों में किसी भी किस्म के सुधार को लेकर असहज बने हुए हैं। अमेरिका लंबे समय से इस समूह द्वारा कीमतों के निर्धारण को नापसंद करता रहा है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उस पर ज्यादा उत्पादन करने के लिए बार बार दबाव डाला है। गौरतलब है कि अमेरिका ओपेक का सदस्य नहीं है और 13.6 मिलियन एमबीडी के उत्पादन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है। यूएई की शायद ये सोच है कि वॉशिंगटन के साथ गठबंधन करने से उसकी उत्पादन और पाइपलाइन संबंधी महत्वाकांक्षाओं को फायदा मिलेगा। हालांकि ट्रंप की लेन देनवादी और अस्थिर विदेश नीति इसकी कोई गारंटी नहीं देती है। यूएई का ओपेक से बाहर निकलना एक संरचनात्मक समस्या को भी दर्शाता है। दुनिया के कच्चे तेल में ओपेक की हिस्सेदारी 2025 में घटकर 36.7% हो गई और होर्मुज के बंद होने से अल्पावधि में मूल्य निर्धारण की ताकत अमेरिकी उत्पादकों के हाथ में चली गई है। ओपेक का अस्तित्व बना रहेगा, लेकिन कीमतों को निर्धारित करने की उसकी क्षमता कम हो जाएगी। हालांकि भारत जैसे शुद्ध तेल आयात करने वाले देशों के लिए तात्कालिक खतरा इस समूह का विघटन नहीं, बल्कि होर्मुज जलडमरू मध्य में दोहरी नाकाबंदी और ईरान तथा अमेरिका के बीच नाजुक युद्ध विराम है। जब तक ईरान और खाड़ी देशों के बीच कोई नया भू राजनैतिक समझौता नहीं हो जाता, तब तक अस्थिरता बनी रहेगी। इससे ओपेक के भीतर चाहे जो भी घटनाक्रम घटे, ऊर्जा सुरक्षा को लेकर खतरा बना ही रहेगा।